वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर 2,99,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। यही नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम के नाम से बहुत सारे लोगों ने फेक अकाउंट बना लिए हैं। अगर आपने उनमें से किसी को फॉलो कर लिया है तो तुरंत छोड़ दीजिए। ये ऑफिशियल चैनल है जिस पर 2,99,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। इसी को आप फॉलो करिए, इसी पर आपको पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा एक इंद्रेश आरसी के नाम से ये और मेरा चैनल बना हुआ है। इस पर मैं मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल चीजें अपलोड करता हूं। अगर आप इसको भी फॉलो करना चाहते हो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। इस पर 37,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। इन्हीं दो अकाउंट को फॉलो करिए। इनके अलावा जो भी अकाउंट बने हुए हैं सारे फेक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो अभी 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिली है वियतनाम को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लास्ट ईयर आसियान की चेयरमैनशिप थी थाईलैंड के पास, लेकिन इस ईयर आसियान की चेयरमैनशिप मिली है वियतनाम को, तो ये आप याद कर लीजिए। अच्छा, आसियान जो समिट हुआ था लास्ट ईयर वो भी थाईलैंड में हुआ था। इस बार आसियान समिट वियतनाम की कैपिटल हनोई में होगा। अब आसियान, ये इंपॉर्टेंट है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इंडोनेशिया की पूर्व कैपिटल जकार्ता में। मैंने बोला इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल जकार्ता में है आसियान का हेडक्वार्टर। अच्छा, पुरानी कैपिटल जकार्ता है तो नई कैपिटल क्या है? तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल है बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंतर। क्या है? ईस्ट कालीमंतर, पूर्वी कालीमंतर। अब इंडोनेशिया की नई कैपिटल है। एक्चुअल में जो जकार्ता है वो एक तो बहुत कंजस्टेड हो गया और दूसरा दुनिया में सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है जकार्ता, इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट कर लिया है और नई कैपिटल है ईस्ट कालीमंतर, यानी कि पूर्वी कालीमंतर। अच्छा, आसियान के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जोक हुई। कौन है? लिम जोक हुई। तो इतना आप आसियान के बारे में याद रखिए। अब ये चेयरमैनशिप मिली है वियतनाम को, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एनपी ट्रोंग। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। कल मैंने जब लाइव किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर जब आप लिंक करा करा के चीजों को याद कराते हो तो वो बेस्ट लगता है। तो ये लिंक कराने की टेक्निक बहुत अच्छी है। आप भी चीजों को लिंक कर करके याद किया करो। जैसे आसियान की बात आई तो तुरंत इंडोनेशिया आ गया, क्योंकि आसियान की कैपिटल है जकार्ता और जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया में। तो तुरंत आपको कैपिटल के बारे में माइंड में घूम जाना चाहिए कि कैपिटल जकार्ता है तो नई कैपिटल क्या बनी है? नई कैपिटल बनी है तो बनी क्यों है? इस टाइप से एक चेन बन जानी चाहिए और माइंड में जब चेन बन जाएगी तो इसी को कहते हैं लिंकिंग टेक्निक। इससे लिंक कर करके जब चीजों को आप याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई एकोरैप की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिर सकती है? तो अभी एसबीआई एकोरैप ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी 1.1% तक गिर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अभी आईएमएफ ने घोषणा की थी कि इस बार की फाइनेंस ईयर में पूरे एशिया महाद्वीप की जीडीपी ग्रोथ 0% रह सकती है और ये पहली बार होगा जब किसी महाद्वीप की जीडीपी ग्रोथ 0% होगी और ये सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग 2020 जारी की गई और इसमें
चाइना के फैन जेडोंग टॉप पर रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं फैन जेडोंग, ये चाइना के एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये इस बार की ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट नंबर पे हैं। सेकंड नंबर पे हैं जू जिन, ये भी चाइना के हैं। और इंडिया के अचंता शरत कमल 31वें नंबर पे रहे हैं। तो टॉप मोस्ट आप याद रखिए और इंडिया के अचंता शरत कमल की पोजीशन आप याद रखिए। अब ITTF, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ITTF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है? तो अभी जापान ने कोरोना वायरस की वजह से 1 महीने की अपने यहां इमरजेंसी लगाई है और उस इमरजेंसी के बाद जापान ने हर घर में 2 मास्क की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है, हर घर को 2 मास्क दिए जाएंगे और हर मेंबर को $900 के अप्रोक्स जापान दे रहा है। तो ये 2 मास्क और समथिंग $900 जापान ने अपने हर घर को देना शुरू किया है। अब जापान ने किया है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जापान की संसद का नाम, ये बहुत पूछा जाता है। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। अब जैसे संसद का नाम आया तो तुरंत माइंड में एक चेन बननी चाहिए कि और कौन सी देश की संसद का नाम पूछा जाता है। रसिया की संसद का नाम पूछा जाता है, तो रसिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नॉर्मन हंटर ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे नॉर्मन हंटर, ये एक फेमस फुटबॉलर थे और इंग्लैंड के थे, अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है? ग्रीन पिट वाइपर ये क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये होता है ग्रीन पिट वाइपर। ये दुनिया का सबसे जहरीला सर्प होता है। क्या? दुनिया का सबसे जहरीला सांप इसको कहा जाता है, ग्रीन पिट वाइपर। और इसी की अभी एक नई प्रजाति खोजी गई है और इस प्रजाति का नाम हैरी पॉटर के कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है। हैरी पॉटर का एक कैरेक्टर है सलाजार स्लिथरीन। क्या नाम है? सलाजार स्लिथरीन। ये हैरी पॉटर का एक कैरेक्टर है, इसी के नाम पर इस नई प्रजाति का नाम रखा गया है। अब इसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है, तो यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, आज मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूं। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? नामदफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व, ये 2 इंपोर्टेंट है। एक पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में और एक नामदफा नेशनल पार्क है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस फेस्टिवल मैंने आपको कई बार बताया है, क्या नाम है उसका? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है इसका? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, हॉर्नबिल सुन के कुछ माइंड में क्लिक करना चाहिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल दोनों में अंतर है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया था। कोरोना वायरस से फाइट के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम था मी बडी ऐप। मी बडी ऐप अभी कोरोना वायरस के अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में कई जनजातियां ऐसी हैं जो अपने आप को लॉकडाउन में रखती हैं। उनके यहाँ एक प्रथा है कि अपने आप को कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन में रख लेते हैं। तो जो प्रथा है उसे कहा जाता है एर्रिनम, ARRINAM, अर्रिनम। ये अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो खुद को लॉकडाउन में रखती हैं और इस प्रथा को कहा जाता है अर्रिनम। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, ग्रीन पिट वाइपर का नाम रखा गया है, इसकी नई प्रजाति का नाम रखा गया है। तो अभी कुछ और नाम रखे गए थे। एक निकारागुआ में कीड़ा खोजा गया था
उस कीड़े का नाम रखा गया था लेडी गागा के नाम पर। लेडी गागा कौन है? एक सिंगर है, उनके नाम पर एक कीड़े का नाम रखा गया था और उसका नाम क्या रखा गया था? काइकिया गागा। काइकिया गागा। निकारागुआ में एक कीड़ा खोजा गया था, उसका नाम लेडी गागा के नाम पर रखा गया और क्या रखा गया? काइकिया गागा। ऐसे ही आपने ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुना होगा। ग्रेटा थुनबर्ग ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर एक घोंघा का नाम रखा गया था। घोंघा भी एक कीड़ा होता है, ये ब्रुनेई में खोजा गया था और इस कीड़े का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया था। अच्छा, ग्रेटा थुनबर्ग, ये है ग्रेटा थुनबर्ग। इनकी ये एक फेमस बुक है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। ये नाम आप याद कर लीजिए, ग्रेटा थुनबर्ग की ये बुक है और ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की हैं, इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, गार्टन 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र है अपना देश भारत। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर पे है यूके और थर्ड नंबर पे है यूएसए। तो दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र है अपना राष्ट्र भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में जितने भी अभी तक कोरोना के केस आए हैं उनमें हर रोगी को अब 10,000 रुपए देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अब मध्य प्रदेश देगा तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर बने शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की है? तो अभी भारत सरकार ने एक डाटा जारी किया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग भारत में कोविड-19 के मामलों में लॉकडाउन के बाद 40% की कमी हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 40% की कमी हुई कैसे है? जिस तेजी से कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे थे उस तेजी में 40% की कमी हुई है। पहले 2.6 डेज में कोरोना वायरस के केस डबल हो जाते थे, लेकिन अब ये 6.3 डेज में डबल हो रहे हैं। यानी कि 40% कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है भारत में और ये लॉकडाउन के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की है? तो अभी भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन में व्यवसायों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक वर्चुअल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी और भारतीय उच्चायोग ने इसे ब्रिटेन में आयोजित किया। अब ब्रिटेन यानी कि यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन अभी बहुत न्यूज में रहे क्योंकि बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। अच्छा, ब्रिटेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ब्रिटेन ने अभी दुनिया में सबसे तेजी से एक हॉस्पिटल डेवलप किया, ये रिकॉर्ड भी ब्रिटेन ने बनाया। अब ब्रिटेन में उच्चायुक्त की बात है, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त की बात है, तो ब्रिटेन में भारत की राजदूत कौन है? ब्रिटेन में भारत की राजदूत हैं रुचि घनश्याम। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही हैं रुचि घनश्याम, ये ब्रिटेन में भारत की राजदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो ये पीवी सिंधु की लाइफ पर बेस्ड एक बुक है, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इस पुस्तक का अभी विमोचन हो गया और इसके राइटर हैं कृष्ण स्वामी वी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह है बुक सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है, जैसे जब वो सिकंदराबाद में रहती थी तो पर डे 40 किलोमीटर ट्रेन से जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए। पुलेला गोपीचंद एकेडमी में ये ट्रेनिंग करने के लिए पर डे 40 किलोमीटर ट्रेवल करती थी ट्रेन से। तो इन सब स्टोरीज का इसमें वर्णन है। तो ये बुक अभी अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई है। अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया गया है। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है और इसके राइटर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है तो अमेरिका, और अमेरिका ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस मोबाइल ऐप में 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी आरोग्य सेतु ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल किया और ये दुनिया में सबसे तेजी से इंस्टॉल की जाने वाली ऐप बन गई। तो इस ऐप का नाम आप याद कर लीजिए, और ये कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत हेल्पफुल ऐप है। अगर अभी तक आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं एक बार फिर आपको बोलूंगा इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसके बारे में आप डिटेल में लिखा करो। लिंकिंग टेक्निक्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला है, कल जब मैंने पहली बार लाइव किया तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज था कि जो आप लिंकिंग टेक्निक से सर आप याद कराते हो वो बेस्ट है। तो लिंकिंग टेक्निक से आप याद क्या करो, और मैं अब कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन में लगभग आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊं। तो आपको भी ये करना है कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आप आंसर लिखा करो, और जब आंसर लिखो तो उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आप लिखो, जितना आपको पता है आप लिख दिया करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और जो भी आपके पास व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।